निष्कर्ष, त्याग की पूर्णता। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, मैं त्याग का सार जानना चाहता हूं। हे पृथकेशी का नाश करने वाले ऋषिकेश, कृपया त्याग का भी वर्णन कीजिए। अर्जुन उवाच, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश प्रथम केशिनिषूदन। अर्जुनः उवाच, अर्जुन ने कहा, संन्यासस्य त्याग, महाबाहो, हे महाबाहु, तत्वम सत्य, इच्छामि मैं चाहता हूं, वेदितुम समझना, त्यागस्य त्याग का, च भी ऋषिकेश हे इंद्रियों के स्वामी, पृथक भिन्न प्रकार से, केशी निसूदन हे केशी राक्षस का वध करने वाले। अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे केशी राक्षस के संहारक ऋषिकेश, मैं त्याग और संन्यास का उद्देश्य जानना चाहता हूं। वस्तुतः भगवद्गीता 17 अध्यायों में पूर्ण होती है। 18वां अध्याय पूर्व में चर्चित विषयों का पूरक सारांश है। भगवद्गीता के प्रत्येक अध्याय में भगवान कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि भगवान की भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। 18वें अध्याय में इसी बात को ज्ञान के अत्यंत गोपनीय मार्ग के रूप में संक्षेपित किया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति पर बल दिया गया है। योगिनामपि सर्वेषाम, सभी योगियों या योगाभ्यासियों में जो सदैव अपने भीतर मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति तथा उसके स्वरूप एवं कर्म पर चर्चा की गई है। तीसरे 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, भौतिक प्रकृति और दिव्य प्रकृति के कर्मों तथा भक्ति का वर्णन किया गया है। यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कर्म परमेश्वर की संगति में किए जाने चाहिए, जिसका सारांश तत्सत शब्दों द्वारा दिया गया है, जो परम पुरुष विष्णु का संकेत करते हैं। भगवद गीता के तीसरे भाग में पूर्व आचार्यों के उदाहरण और ब्रह्म सूत्र अर्थात वेदांत सूत्र द्वारा भक्ति की स्थापना की गई है, जो यह बताता है कि भक्ति ही जीवन का परम उद्देश्य है, अन्य कुछ नहीं। कुछ निर्विशेषवादी स्वयं को वेदांत सूत्र के ज्ञान का एकाधिकार मानते हैं, किंतु वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि भगवान स्वयं वेदांत सूत्र के रचयिता हैं और वे ही इसके ज्ञाता हैं। इसका वर्णन 15वें अध्याय में किया गया है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का उद्देश्य भक्ति ही है। भगवद गीता में इसकी व्याख्या की गई है। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु का सारांश वर्णित किया गया है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में भी समस्त उपदेशों का सारांश दिया गया है। जीवन का उद्देश्य त्याग और प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर दिव्य पद की प्राप्ति बताया गया है। अर्जुन भगवद गीता के 2 विशिष्ट विषयों अर्थात त्याग और संन्यास को स्पष्ट करना चाहता है। इस प्रकार वह इन दोनों शब्दों का अर्थ पूछ रहा है। इस श्लोक में परम भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त 2 शब्द ऋषिकेश और केशिनिसूदन महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश ही कृष्ण है, जो सभी के स्वामी हैं। इंद्रियां, जो हमें सदैव मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायता कर सकती हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सब कुछ इस प्रकार संक्षेप में बताएं कि वह संतुलन में रह सके। फिर भी उसके मन में कुछ संशय हैं, और संशय की तुलना सदैव राक्षसों से की जाती है। इसलिए वह कृष्ण को केशिनिसूदन कहकर संबोधित करता है। केशी एक अत्यंत दुर्जय राक्षस था, जिसका वध भगवान ने किया था। अब अर्जुन को कृष्ण से संशय रूपी राक्षस के वध की अपेक्षा है। भगवान ने कहा, विद्वान लोग इच्छित कर्मों के त्याग को त्याग जानते हैं। विद्वान कहते हैं कि त्याग समस्त कर्मों के फलों का त्याग है। 2 श्री भगवान उवाच कामम कर्मम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल टैग प्राहुस्तगम वीक्षण। श्री भगवान उवाच ने कहा, काम्यानाम इच्छा सहित कर्मपाम कार्य न्यासम त्याग संन्यासम त्यागी जीवन कवयः विद्वान विदुः जानना सर्व सब कर्म कार्य
फल, त्यागम, त्याग, प्राहुः, आह्वान, त्यागम, त्याग, विचक्षपाः, अनुभव करने वाला। अनुवाद। भगवान ने कहा, सभी कर्मों के फलों का त्याग करना ही बुद्धिमानों द्वारा त्याग कहा गया है, और उस अवस्था को महान विद्वान पुरुष संन्यास कहते हैं। फल प्राप्ति हेतु कर्मों का त्याग करना चाहिए, यही भगवद गीता का निर्देश है। किंतु उन्नत आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाने वाले कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यह अगले श्लोक में स्पष्ट किया जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य हेतु यज्ञ करने की अनेक विधियां बताई गई हैं। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिन्हें करना आवश्यक है। उत्तम पुत्र प्राप्ति या उच्च लोकों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए, किंतु कामनाओं से प्रेरित यज्ञ बंद कर देना चाहिए। किंतु हृदय की शुद्धि या आध्यात्मिक विज्ञान में उन्नति के लिए किए जाने वाले यज्ञ का त्याग नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने कर्म को दोष मानकर त्याग देने का उपदेश दिया है, जबकि अन्य कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए। त्यायम दोषावत इति एक खार्म प्राहुर्मनीषिणा। यज्ञ, दान, तप, कर्म ये मैं लूंगा। त्याज्यम, त्याग करना चाहिए, दोषवत, बुराई के रूप में। इति, इस प्रकार, एके एक समूह, कर्म, कार्य, प्राहुः, कहा, मनीषिणः, महान विचारकों का, यज्ञ, यज्ञ, दान, दान, तपः, तपस्या, कर्म, कार्य, न, कभी नहीं, त्याज्यम, त्याग करना चाहिए। इति, इस प्रकार, च, निश्चय ही, अप्रय, अन्य। अनुवाद। कुछ विद्वान पुरुष कहते हैं कि सभी प्रकार के सकाम कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, किंतु कुछ अन्य शिगण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। वैदिक साहित्य में कई ऐसे कार्य हैं जो विवाद का विषय हैं। उदाहरण के लिए, ऐसा कहा जाता है कि किसी पशु को यज्ञ में मारा जा सकता है, फिर भी कुछ लोग पशु हत्या को पूरी तरह से घृणित मानते हैं। यद्यपि वैदिक साहित्य में यज्ञ में पशु हत्या की अनुशंसा की गई है, किंतु पशु को मारा हुआ नहीं माना जाता। यज्ञ का उद्देश्य पशु को नया जीवन देना है। कभी कभी यज्ञ में मारे जाने के बाद पशु को नया पशु जीवन दिया जाता है, और कभी कभी पशु को तुरंत मानव जीवन में पदोन्नत कर दिया जाता है। लेकिन ऋषियों के बीच भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ कहते हैं कि पशु हत्या से सदैव बचना चाहिए, और अन्य कहते हैं कि किसी विशिष्ट यज्ञ के लिए यह अच्छा है। यज्ञ संबंधी ये सभी विभिन्न मत अब स्वयं भगवान द्वारा स्पष्ट किए जा रहे हैं। हे भरतश्रेष्ठ, उस त्याग के विषय में मुझसे निश्चय पूर्वक सुनो। हे नरसिंह, मैंने 3 प्रकार के त्याग बताए हैं। कानों में निश्चम, त्रि स्तरीय मार्ग, निश्चयम, निश्चय ही, शृणु सुनो, में, मुझसे, तत्र, वहां, त्यागे, त्याग के विषय में, भारत, सत्तम, हे भरतों में, श्रेष्ठ, त्याग, त्याग, ही, निश्चय ही, पुरुष, व्याघ्र, हे मनुष्यों में व्याघ्र, त्रिविध, 3 प्रकार, संप्रकीर्तितः घोषित किया गया है। अनुवाद। हे भरतश्रेष्ठ, अब मुझसे त्याग के विषय में सुनो। हे नरसिंह, शास्त्रों में 3 प्रकार के त्याग बताए गए हैं। यद्यपि त्याग के विषय में मतभेद हैं, फिर भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपना निर्णय देते हैं, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। आखिरकार वेद भगवान द्वारा दिए गए विभिन्न नियम हैं। यहाँ भगवान स्वयं उपस्थित हैं और उनके वचन को अंतिम माना जाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि त्याग की प्रक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए, भौतिक प्रकृति के उन तरीकों के संदर्भ में जिनमें वे किए जाते हैं। यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है, इन्हें करना ही चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान यज्ञ, दान और तप शरीर को शुद्ध करते हैं। 5 यज्ञ, दान, तपः, कर्म, न त्यज्ञ कार्य एव तत्, दिज्ञो दानम तापश्काइवा। छोटे बच्चों के लिए पावनाने। यज्ञ, यज्ञ, दान, तपः, तपस्या, कर्म, कार्य, न, कभी नहीं, त्याग्यम, त्याग करने योग्य,
कार्यम करना ही चाहिए, एव निश्चय ही, तत् वह, यज्ञ यज्ञ, दानम दान, तपः तपस्या, च भी, एव निश्चय ही, पावनानि पवित्र करने वाला, मनीषाम महात्माओं को भी। अनुवाद: यज्ञ, दान और तप के कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें करना चाहिए। वास्तव में यज्ञ, दान और तप से महात्मा भी पवित्र हो जाते हैं। योगियों को मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करने चाहिए। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर करने के लिए अनेक शुद्धिकरण विधियां हैं। उदाहरण के लिए विवाह संस्कार को इन यज्ञों में से एक माना जाता है। इसे विवाह यज्ञ कहते हैं। क्या सन्यासी को, जो सन्यास आश्रम में है और जिसने अपने पारिवारिक संबंधों का त्याग कर दिया है, विवाह संस्कार को प्रोत्साहित करना चाहिए? भगवान यहाँ कहते हैं कि मानव कल्याण के लिए किए गए किसी भी यज्ञ का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। विवाह यज्ञ अर्थात विवाह संस्कार आध्यात्मिक उन्नति हेतु मानव मन को शांत करने के लिए है। अधिकांश पुरुषों के लिए इस विवाह यज्ञ को सन्यास आश्रम के व्यक्तियों द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सन्यासियों को कभी भी स्त्रियों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात युवा है, उसे विवाह संस्कार में पत्नी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। सभी निर्धारित यज्ञ परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हैं, इसलिए निम्नतर अवस्थाओं में इनका त्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए है। यदि दान योग्य व्यक्तियों को दिया जाए, जैसा कि पहले बताया गया है, तो यह व्यक्ति को उन्नत आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाता है। हे अर्जुन, आसक्ति त्यागने के ये ही कर्म और फल हैं। हे अर्जुन, इन्हें करना चाहिए, यही मेरा दृढ़ और उत्तम मत है। एतानि अपि उपोकेत्स्व त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे मीनिंग सर्टन हेयर गुड। एतानि यह सब, अपि निश्चय ही, तू अवश्य, कर्माणि कार्य, संगम संग, त्यक्त्वा त्याग, फलानि परिणाम, च भी कर्तव्यनि कर्तव्य के रूप में, इति इस प्रकार, मैं मेरा, पार्थ पृथा पुत्र, निश्चितम निश्चित, मतम मत, उत्तमम श्रेष्ठ। अनुवाद: हे पार्थ पुत्र, इन सभी कर्मों को बिना किसी फल की आशा के करना चाहिए। इन्हें कर्तव्य समझकर करना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। यद्यपि सभी यज्ञ पवित्र करने वाले होते हैं, फिर भी ऐसे अनुष्ठानों से किसी फल की आशा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में भौतिक उन्नति के लिए किए जाने वाले सभी यज्ञों का त्याग कर देना चाहिए, किंतु ऐसे यज्ञ जो अस्तित्व को शुद्ध करते हैं और आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाते हैं, उन्हें बंद नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत की ओर ले जाने वाली प्रत्येक क्रिया को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि भगवान की भक्ति की ओर ले जाने वाले किसी भी कार्य को स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म का सर्वोच्च दबाद मानदंड है। भगवान के भक्त को ऐसे किसी भी कार्य, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो उसे भगवान की भक्ति करने में सहायक हो, परंतु कर्म का त्याग दृढ़ निश्चय को नहीं होता। मोहवश इस संसार का त्याग तामस कहा गया है, जो है वही तुम हो, नियतस्य निर्धारित कर्तव्य, तू लेकिन संन्यासः त्याग, कर्मपः क्रियाएं ना, कभी नहीं। उपपद्यते योग्य है मोहत भ्रम से, तस्य जिसका, परित्यागः त्याग, तमसः अज्ञानता की अवस्था में, परिकीर्तितः घोषित, भगवद गीता यथारूप। अनुवाद: नियत कर्तव्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्तव्यों का त्याग कर देता है, तो ऐसा त्याग तामसी कहलाता है। भौतिक संतुष्टि के लिए कर्म का त्याग कर देना चाहिए, किंतु ऐसे कर्म जो आध्यात्मिक कर्म की ओर प्रेरित करते हैं, जैसे परमेश्वर के लिए भोजन पकाना,
भगवान को भोग लगाना और फिर भोजन ग्रहण करना अनुशंसित हैं। ऐसा कहा जाता है कि संन्यास आश्रम में व्यक्ति को अपने लिए भोजन नहीं पकाना चाहिए। अपने लिए भोजन पकाना निषिद्ध है, किंतु परमेश्वर के लिए भोजन पकाना निषिद्ध नहीं है। इसी प्रकार एक सन्यासी अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायता करने के लिए विवाह समारोह संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कर्मों का त्याग करता है तो यह समझना चाहिए कि वह तामसी कर्म कर रहा है। दुहक वह है जो शारीरिक कष्ट के भय से त्याग दिया जाए। जो राजसिक त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। कष्ट यह एव यत कर्म क्या वर्ग द्वारा त्यजेत स कृत्वा राजा ताजा भोला ताजा फलम लाभ इच्छुक दुखी इति। इस प्रकार एव निश्चय ही यत जो कर्म कार्य शरीर शरीर कष्टदायक कष्टदायक भयत से त्यजेत भय सह वह कृत्वा करने के बाद राजसम रजोगुण में त्यागम त्याग तथा एव निश्चय ही नहीं त्याग त्याग किया हुआ क्षेत्र परिणाम लभेत लाभ। अनुवाद जो कोई भी नियत कर्मों को कष्टकर समझकर या भय से त्याग देता है वह रजोगुणी कहलाता है। ऐसा कर्म कभी भी त्याग की उन्नति नहीं कराता। निष्कर्ष त्याग की पूर्णता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है उसे इस भय से धन कमाना नहीं छोड़ना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कर्म करके कोई अपना धन कृष्ण भावनामृत में लगा सकता है या यदि प्रातःकाल उठकर कोई अपनी दिव्य कृष्ण भावनामृत को विकसित कर सकता है तो उसे भय के कारण या ऐसे कर्मों को कष्टदायक समझे जाने के कारण त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा त्याग रजोगुणी होता है। रजोगुणी कर्म का परिणाम सदैव दुखदायी होता है। यदि कोई व्यक्ति इसी भावना से कर्म का त्याग भी कर दे तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिलता। हे अर्जुन, जो भी कर्म करने का इरादा है उसे कर्म कहते हैं। आसक्ति और उसके फल का त्याग ही सतोगुण माना जाता है। कार्य इत एव यत कर्म आशय सृजन सहित त्यक्त्वा फलम चैव सा तगाह सात्विको मतः कार्यम करना ही चाहिए। इति इस प्रकार एव इस प्रकार यत जो कर्म कार्य नियतम निर्धारित क्रियते किया गया अर्जुन अर्जुन संगम संग त्यक्त्वा त्याग फलम परिणाम च भी एव निश्चय ही सह वह त्याग त्याग सात्विकः सत्वगुण में मतः मेरे मतानुसार। अनुवाद परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने नियत कर्म को केवल इसलिए करता है कि वह करना ही चाहिए तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है उसका त्याग सत्वगुणी है। इसी मनोवृत्ति से नियत कर्म करने चाहिए। फल की आसक्ति से रहित होकर कर्म करना चाहिए। कर्म के गुणों से विरक्त रहना चाहिए। किसी कारखाने में कृष्ण भावनामृत में काम करने वाला व्यक्ति न तो कारखाने के काम से और न ही श्रमिकों से स्वयं को जोड़ता है। वह तो बस कृष्ण के लिए काम करता है और जब वह कृष्ण के लिए कर्म छोड़ देता है तो वह दिव्य कर्म कर रहा होता है। वह न तो बुरे कर्मों से घृणा करता है और न ही बुरे कर्मों में आसक्त होता है। त्यागी सत्वगुण से व्याप्त रहता है और बुद्धिमान संशय से रहित होता है। न द्वैत कुशलम कर्म कुशले सत्व लीन मन में आए चिन्ह संशय न कभी नहीं। द्वेष्टि घृणा करता है। अकुशलम अशुभ कर्म कार्य कुशले शुभ में नन नन अनुसज्जते लगा हुआ त्यागी त्यागी सत्व शुभ समाविष्टः लीन मेधावी बुद्धिमान छिन्न काट दिया संशय सभी संशय। अनुवाद जो लोग सतोगुण में स्थित हैं, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करते हैं
और न ही शुभ कर्म में आसक्त होते हैं। उन्हें कर्म के विषय में कोई संदेह नहीं होता। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतः जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों का भोग नहीं करता, जो अपना सर्वस्व कृष्ण को अर्पित कर देता है, वही वास्तव में त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अनेक सदस्य हैं जो अपने कार्यालय, कारखाने या अन्य किसी स्थान पर कठोर परिश्रम करते हैं और जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान कर देते हैं। ऐसी उच्च आत्माएं ही वास्तव में सन्यासी हैं और सन्यास आश्रम में स्थित हैं। यहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का त्याग किस प्रकार किया जाना चाहिए और किस उद्देश्य से फलों का त्याग किया जाना चाहिए। देहधारियों के लिए अपने कर्मों का पूर्णतः त्याग करना संभव नहीं है, किंतु जो कर्मों के फलों का त्याग करता है उसे त्यागी कहते हैं। निष्कर्ष, त्याग की पूर्णता। न ही देहाभृत शाक्यम त्यक्तुम कर्मण्ये शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित अभिधीयते। ना, कभी नहीं। हाय, निश्चित रूप से। देह भृता, देहधारी का। शक्यम, संभव। त्यक्तुम, त्याग करना। कि कर्म गतिविधियां। अशेषतः, कुल मिलाकर। हातु, कोई भी जो। कर्म कार्य, फल, परिणाम। त्यागी, त्यागी। सहव, त्यागी, त्यागी। इति, इस प्रकार। अभिधीयते, ऐसा कहा गया है। अनुवाद: देहधारी जीव के लिए समस्त कर्मों का त्याग करना असंभव है। इसलिए कहा गया है कि जो कर्म फलों का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी है। कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है, वह सदैव मुक्त रहता है। अतः उसे मृत्यु के बाद अपने कर्मों का फल भोगना या भोगना नहीं पड़ता। कर्म का फल 3 प्रकार का होता है: वांछनीय, अवांछनीय और मिश्रित। मृत्यु के बाद वह त्यागियों को मिलता है, पर त्यागी को नहीं। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनम प्रेतया न तु सन्यासिनम क्वचित। अनिष्टम, नरक की ओर ले जाने वाला। इष्टम, स्वर्ग की ओर ले जाने वाला। मिश्रम, च या मिश्रण। त्रिविधम, 3 प्रकार का। कर्मणः, कार्य, फलम, परिणाम, भवति, होता है। अत्यागी नाम, त्यागी का। प्रेत्य, मृत्यु के पश्चात। न तु, परंतु नहीं। सन्यासी नाम, त्यागी वर्ग का। क्वचित, किसी भी समय। अनुवाद: जो त्यागी नहीं है उसे मृत्यु के बाद कर्मों के 3 प्रकार के फल, वांछनीय, अवांछनीय और मिश्रित, प्राप्त होते हैं। किंतु जो त्यागी जीवनचर्या में हैं, उन्हें न तो ऐसे फल भोगने पड़ते हैं और न ही भोगने पड़ते हैं। कृष्ण भावनामृत या सतोगुणी व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति या वस्तु से द्वेष नहीं करता। वह अपने कर्तव्य के कष्टदायक परिणामों से भयभीत हुए बिना उचित स्थान और उचित समय पर कर्म करता है। ऐसे दिव्य पुरुष को परम बुद्धिमान और अपने कर्मों में समस्त संदेहों से परे समझा जाना चाहिए। अब हे महाबाहो, कृपया मुझसे इसके कारण सुनिए। शाक्य और कृतांत में सभी कर्मों की सिद्धि के लिए इनका वर्णन किया गया है। स्थिति, कर्ता और कर्म अलग अलग हैं। अनेक कारण हैं और भाग्य 5वां है। करण की 5 महान शक्तियां वे हैं जो अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम सीए पृथक, विधाम विविधा सीए पृथक, चेष्ट देवम कैवत्र पैन के माम। पक्ष 5। एतानी, ये सब। महा बाहो, हे महाबाहु। कारणानी, कारण। निबोध, बस समझो। मैं, मुझसे। सांख्य, वेदों में। कृतांते, कार्य करने के बाद। प्रोक्तानी, कहा। सिद्ध है, सिद्धि। सर्व, सब। कर्मणाम, प्रेरित। अधिष्ठानम, स्थान। तथा, भी। कर्ता, कार्यकर्ता। कारणम च, और यंत्र। पृथक विधम, विभिन्न प्रकार।
विविधाः च विविधाएं, पृथक अलग अलग चेष्टा प्रयास, दैवम परमेश्वर च भी एव निश्चय ही, अत्र यहाँ पक्षाम 5। अनुवाद। हे महाबाहु अर्जुन, मुझसे उन 5 कारणों को जान जो समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए आवश्यक हैं। ये सांख्य में बताए गए हैं। दर्शन को कर्म, कर्ता, इंद्रिय, प्रयास और अंततः परमात्मा का स्थान माना गया है। एक प्रश्न यह उठाया जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कोई न कोई फल अवश्य होता है, तो फिर कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति कर्मफलों का भोग या भोग कैसे नहीं करता। भगवान यह समझाने के लिए वेदांत दर्शन का उदाहरण दे रहे हैं कि यह कैसे संभव है। वे कहते हैं कि सभी कर्मों और सभी कर्मों की सफलता के 5 कारण हैं और मनुष्य को इन 5 कारणों को जानना चाहिए। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार, और वेदांत ज्ञान का अंतिम आधार है जिसे सभी प्रमुख आचार्य स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतः ऐसे प्रमाण से परामर्श लेना चाहिए। परम इच्छा परमात्मा में निहित है, जैसा कि गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाह हृदि। वह सभी को कुछ निश्चित कार्यों में संलग्न रखता है। उसके निर्देशानुसार किए गए आंतरिक कर्मों का इस जीवन में या मृत्यु के बाद के जीवन में कोई फल नहीं मिलता। कर्म के साधन इंद्रियां हैं और इंद्रियों द्वारा आत्मा विभिन्न प्रकार से कार्य करता है और प्रत्येक कर्म के लिए एक भिन्न प्रयास होता है। किंतु मनुष्य के सभी कार्य परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो हृदय में मित्र रूप में विराजमान है। परमेश्वर ही परम कारण है। ऐसी परिस्थितियों में जो हृदय में स्थित परमात्मा के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में कर्म कर रहा है, वह स्वाभाविक रूप से किसी भी कर्म से बद्ध नहीं होता। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थित लोग अपने कर्मों के लिए अंततः उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। मनुष्य शरीर, वाणी और मन से जो भी कर्म करता है, चाहे वह न्याय संगत हो या विपरीत, ये 5 उसके कारण हैं। शरीर वानमनोभिर कि कर्म न्यायम और विपरीतम से शुरू होता है, और पक्चैते तस्य हेतवः। शरीर शरीर, वाक वाणी, मनोभिः मन द्वारा, यत कुछ भी, कर्म कार्य, प्रारब्धे आरंभ, नर व्यक्ति, न्यायम सही, वा या, विपरीतम विपरीत, वा या, पंच पांच, एते ये सब, तस्य इसके, हेतवः कारण। अनुवाद। मनुष्य शरीर, मन या वाणी से जो भी सही या गलत कार्य करता है, वह इन 5 कारकों के कारण होता है। इस श्लोक में सही और गलत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सही कार्य वह है जो शास्त्रों में वर्णित निर्देशों के अनुसार किया जाता है, और गलत कार्य वह है जो शास्त्रों के निर्देशों के विरुद्ध किया जाता है। लेकिन जो भी कार्य किया जाता है, उसके पूर्ण निष्पादन के लिए इन 5 कारकों की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में कर्ता तो आत्मा है, परंतु वह जो एकमात्र है, वह अपनी अपरिपक्व बुद्धि के कारण देखता है, परंतु जो दुष्ट बुद्धि वाला है वह नहीं देखता। टाटुमिनन अंटी होस्ट नाम तत्रैवम सति कर्तारम आत्मनम केवलम तू यह पश्यति अकृत बुद्धित्वान न इन पश्यति दुर्मति तत्र वहां एवं निश्चय ही सति इस प्रकार होना, कर्ता का कर्तारंग, आत्मानम आत्मा, केवलम केवल, तू परंतु, यह कोई भी, पश्यति देखता है, अकृत बुद्धित्वत अज्ञान के कारण, न कभी नहीं, सह वह, पश्यति देखता है, दुर्मतिः मूर्ख। अनुवाद। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को एकमात्र कर्ता समझता है तथा 5 कारकों पर विचार नहीं करता, वह निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान नहीं है और चीजों को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख सकता। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकता
कि परमात्मा उसके भीतर मित्र के रूप में विराजमान है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि भौतिक कारण स्थान, कर्ता, चेष्टा और इंद्रियां हैं, तथापि अंतिम कारण परमेश्वर भगवान है। इसलिए केवल भगवान को ही नहीं देखना चाहिए। निष्कर्ष: त्याग की पूर्णता 4 उपादान कारण ही नहीं बल्कि परम निमित्त कारण भी है। जो परमात्मा को नहीं देखता वह स्वयं को निमित्त समझता है।